राजू और रमेश बंगाल के कोलकाता के रहने वाले थे और पक्के दोस्त थे। एक रात वो दोनों किसी पार्टी से वापस आ रहे थे। रात बहुत हो गई थी और उनके घर पहुंचने में देरी होने वाली थी, क्योंकि दोनों ने पार्टी में खूब शराब पी ली थी और इस वजह से राजू गाड़ी धीरे चला रहा था। रमेश बोला, यार राजू, आज तो पार्टी में बहुत एंजॉय किया। हम दोनों ने आज शराब ज़्यादा पी ली है, इसीलिए हम दोनों किसी होटल में रात रुक जाते हैं। राजू, नहीं रमेश, मैं ठीक हूँ। एक शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, राजीव गांधी रोड। हम घर जल्दी पहुँच जाएंगे। रमेश, नहीं राजू, उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता। वो भूतिया रास्ता है। राजू, मैं ये सब नहीं मानता। एक बार घर पहुंच जाएं बस। इससे ज़्यादा शॉर्टकट रास्ता और कोई नहीं है। रमेश ने राजू को बहुत समझाया। राजू एक नास्तिक था। वो भगवान और भूत प्रेतों को नहीं मानता था। बात करते करते दोनों राजीव गांधी रोड पहुंच गए। अब रमेश की हालत डर के मारे पतली हो रही थी। राजू बोला, क्या हुआ रमेश, तुम इतना डर क्यों रहे हो? रतन, मैंने कहा था ना, ये रास्ता सही नहीं है। तुम बहुत जिद्दी हो। रतन, तू फिर से शुरू हो गया। छोटा रास्ता है, हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। तभी वे दोनों उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। रास्ता पूरा सुनसान था। ना कोई गाड़ी रास्ते में आ रही थी और ना ही कोई गाड़ी रास्ते से जा रही थी। वो अकेले ही गाड़ी में चल रहे थे। एक चर्च के पास पहुंचते ही उनकी गाड़ी खराब हो गई। चर्च की घंटी जोर जोर से बजने लगी। रमेश ने अपनी घड़ी देखी। रात के 12 बज रहे थे। चर्च दिखने में एक पुराना खंडर जैसा था। रमेश, यार, रात के 12 बज रहे हैं और चर्च अभी तक खुला है। अगर हमें शराब नहीं पी होती तो चर्च के अंदर जरूर जाते। राजू, ये भगवान ईश्वर तुम इंसानों का भ्रम है। एक तो दूर दूर तक कोई मैकेनिक दिखाई नहीं दे रहा। शायद कोई लिफ्ट मिल जाए। चलो गाड़ी के बाहर निकलकर खड़े होते हैं। इतने में रमेश को चर्च के बाहर एक बूढ़ा सा आदमी दिखा। रमेश, यार राजू, वो देख, चर्च के बाहर कोई बैठा हुआ है। चल देखते हैं, शायद हमारी कोई मदद कर दे। राजू, मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। लगता है रमेश तुझे ज़्यादा नशा हो गया है। नहीं राजू, ध्यान से देख, वहाँ तुझे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखाई देगा। राजू ने फिर से देखा तो उसे कोई नज़र नहीं आया। रमेश उस बूढ़े आदमी के पास गया तो उसने देखा कि एक पादरी बाइबल पढ़ रहा था। रमेश हैरान था कि इस खंडर जगह पर रात के 12 बजे ये पादरी अकेले बाइबल पढ़ रहा था। रमेश, फादर, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? और इतनी रात को चर्च की बड़ी घंटी बजना, इस चर्च की ऐसी हालत, क्या आपको डर नहीं लगता? पादरी को रमेश पर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रमेश का चर्च को अंदर से देखने का मन हुआ और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर अकेले ही वो चर्च के अंदर चला गया। उसने देखा कि पादरी एक कोने में बैठकर बाइबल पढ़ रहे थे। रमेश, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अंधेरे में भी पादरी बाइबल कैसे पढ़ रहे हैं?
रमेश की वजह से पादरी को बाइबल पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो चर्च की छत पर चले गए। रमेश भी अपनी मोबाइल लाइट से पूरा चर्च अंदर से देख रहा था और फिर देखते ही देखते वो भी छत पर पहुंच गया। रमेश उस बड़ी घंटी के पास पहुंचा और उसे बजाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ठोकर लगती है और वो एक रस्सी पे जा गिरा। वो रस्सी अपने आप ही रमेश के गले पर बंध गई। पास खड़े पादरी से रमेश मदद मांग रहा था, पर पादरी उसे गुस्से से घूरे जा रहा था। रमेश, बचाओ बचाओ, राजू मुझे बचाओ। इतने में पादरी रमेश को जोर से धक्का देता है और रमेश को फांसी लग जाती है। घंटी पलटने से रमेश दम तोड़ देता है। वह राज भी रमेश को ढूंढ रहा था। चर्च के चारों ओर देखने के बावजूद रमेश का कोई पता नहीं लग रहा था। रमेश का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। चर्च की छत की घंटी जोर जोर से बजने लगी और तब राजू का ध्यान चर्च की छत पर गया। अपने दोस्त रमेश की लाश उस घंटी पर लटकती हुई देखकर राजू के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वो खुद को रमेश की मौत का जिम्मेदार समझने लगा, क्योंकि राजू ही जिद कर कर रमेश को इस रास्ते पर लाया था। राजू ने देखा कि रमेश की लाश के पास बाइबल पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। इतने में राजू को रमेश का कॉल आ गया। राजू मुझे बचाओ, राजू मुझे बचाओ। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर रमेश की लाश है और अब उसका कॉल कैसे आ सकता है। राजू चर्च की छत पर जाने लगा और इतने में एक ट्रक गुजरने की आवाज़ आई। राजू ने उस ट्रक को रोका। राजू, सुनिए भाई साहब, प्लीज़ मेरी मदद करो। मेरे दोस्त की लाश वहाँ चर्च के ऊपर लटकी हुई है। ट्रक ड्राइवर बोला, अरे साहिब, आप जहाँ कैसे फंस गए? चलिए जहाँ से भाग चलें, जहाँ बहुत खतरा है। राजू, क्या बकवास कर रहे हो? इंसानियत के नाते मेरी मदद करो। ट्रक ड्राइवर, अगर मैंने आपकी मदद की तो हमारी मदद करने कोई नहीं आएगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जहाँ से चलिए, जहाँ बहुत खतरा है। राजू हार कर उस ट्रक में बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर दिखने में 40 साल का गांव का रहने वाला लग रहा था और शरीर काफ़ी तंदुरुस्त था। राजू के मन में रमेश की मौत का मंजर घूम रहा था। अब राजू पूरी तरह से डरा हुआ था। ट्रक ड्राइवर बोला, साहिब, आप यहाँ कैसे आए? क्या आपको इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता? आपके दोस्त की मौत कैसे हुई? राजू ने पूरा किस्सा उस ट्रक ड्राइवर को बता डाला। तब ट्रक ड्राइवर ने उस चर्च के बारे में बताना शुरू किया। जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था, तब आज़ादी की लड़ाई में बहुत क्रांतिकारी शहीद हुए और कई निर्दोष भारतीय लोग अंग्रेज़ों की गुलामी करने पर मजबूर थे। इस पर चर्च के एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पादरी विलियम्स अंग्रेज़ों की तानाशाही के खिलाफ थे और हमेशा भारतीय लोगों के साथ रहे। इस बात पर नाराज होकर एक दिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी ने पादरी विलियम्स के गले में रस्सी बांधकर उन्हें इस चर्च की छत पर बड़ी घंटी पर लटका दिया और उनकी हत्या कर दी। पादरी विलियम्स ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया और चर्च को अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया। तब से पादरी विलियम्स की आत्मा इसी चर्च में आज तक भटक रही है और रोज़
रात को 12 बजे चर्च की बड़ी घंटी बजने की आवाज़ आती है। कोई भी इस चर्च के आसपास गुजरने की हिम्मत नहीं करता। राजू, लेकिन मेरे दोस्त की मौत, उसका क्या? और तुम्हें कैसे ये सब पता है? ट्रक ड्राइवर, हम गांव के लोग बचपन से ही इन कहानियों को सुनकर बड़े हुए हैं। आप जैसे शहरी लोग नहीं समझेंगे। जब कोई भी इस चर्च में आया या फिर पादरी से बात करने की कोशिश की, तो ऐसी पुरानी जिद्दी आत्माएं किसी की मौजूदगी पसंद नहीं करती, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ उनका कब्जा होता है। इस जगह को कभी भी छोड़कर नहीं जाती। आपके दोस्त को भी पादरी ने ही मारा होगा।